बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, सारे मेहमान मजे में बने हुए हमारे साथ। हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं, विजय जी, अवधेश जी, समीर जी। और चुनावों की हमने बात की। अब जरा आपको उत्तर प्रदेश में कल जो घटना हुई उसके बारे में अपडेट दे दें। कल बहराइच के अंदर परसों रात को ये शाम को वारदात हो गई थी। कल आपको उसका साइड इफेक्ट दिखाई दिया। परसों जब दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान जुलूस निकल रहा था और एक मुस्लिम बहुल इलाके से निकलते हुए वहां पर विवाद हो गया और उसमें मामला इतना बढ़ गया कि एक लड़का 21 साल का युवक था, राम गोपाल मिश्रा, उसकी गोली मारकर बड़े दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। उसके वीडियो भी आ गए, सब कुछ हुआ। अब उसके बाद आपने देखा कि गांव वाले सब जो है इकट्ठा हो गए और उन्होंने उसके बाद हिंसा की, जबरदस्त तरीके से आगजनी की। और ये सिलसिला परसों रात से लेकर के कल मानी दोपहर तक चलता रहा। इस वक्त वहां पर शांति बताई जा रही है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो पीड़ित परिवार है, रामगोपाल के जो परिजन हैं, उनसे मिले। उनसे मिलते हुए भी परिजन जो हैं वो रोए जा रहे थे। समझा जा सकता है जवान लड़का जिस परिवार का ख़त्म हो गया, वो चला गया, उस पर क्या बीतेगी। जो पत्नी है, कम उम्र की लड़की है, वो भी कह रही है कि मेरे पति को कितने कष्ट दे करके मारा गया होगा, जिन्होंने मारा है आरोपियों ने, उनके साथ भी यही होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने अभी एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है, जनपद बहराइच की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में काल कवलित हुए युवक के शोक संतप्त परिजनों से आज मुलाकात की। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई है। लोग एक्सपेक्ट करें कि योगी जी अब कुछ बहुत स्ट्रांग एक्शन लें उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उसमें से एक व्यक्ति पकड़ा जा चुका है। 6 लोग कुल उसमें नामजद किए गए थे, एक पकड़ा गया, 5 अभी फरार बताए जा रहे हैं। ये तो अपडेट था। लेकिन जिस छत पर रामगोपाल मिश्रा को मारा गया, बताया जा रहा है पहले उसको चाकू से गुदा गया, फिर उसके ऊपर फायर किया गया और फायर भी कितने किए गए ये भी अभी साफ नहीं हुआ, लेकिन एक से ज़्यादा गोली उसको लगी थी। और उसी घर के ऊपर पहले ये व्यक्ति जो है चढ़ा था, रामगोपाल, वो झंडा खींचा था। उसके बाद मामला बढ़ा। उससे पहले डीजे की साउंड को लेकर के विवाद हुआ था और पत्थरबाजी हुई थी आसपास के घरों से। अब उस छत के ऊपर लेकिन क्या रहा मामला जब रामगोपाल चढ़ा और उसके बाद कैसे वहाँ पर लोग आए, उसको घेर करके कैसे मारा। रुचि कुमार हमारी सहयोगी, हमारी वरिष्ठ सहयोगी, उसी घर की छत पर पहुंची हैं, वहाँ से एक रिपोर्ट भेजी, आप देखिए। बहराइच के महाराजगंज में ये वो सड़क है जहां रविवार को दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। जुलूस में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग थे, इलाके के लोग थे, आसपास के लोग थे। विसर्जन करने के लिए प्रतिमा ले जाई जा रही थी और इस जगह पे जब पहुंची, सामने मस्जिद है और यहाँ पर डीजे बज रहा था। डीजे जो बज रहा था उसको लेकर कुछ विवाद हुआ और ये छत जो है ये अब्दुल हमीद की छत है और अब्दुल हमीद की छत पे ऐसे आरोप है कि वहाँ से जो जुलूस है उस पर कुछ पत्थर फेंके गए, जिसके बाद माहौल बिगड़ा और जो रामगोपाल मिश्रा जिनकी मौत हो गई है इस पूरे हादसे में, वो यहाँ पे छत पे आए। जो झंडा दिख रहा है यहाँ उसकी जगह एक हरा झंडा लगा था, उसको निकाला, भगवा झंडा फहराया और उसके बाद उनको गोली मारी गई। अब पूरी छत पे देखिए जो कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतलें हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पड़ी हैं और जब रामगोपाल मिश्रा को यहाँ पे गोली मार दी गई उसके बाद ये जो बगल की छत है यहाँ भी कांच के टुकड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं और जो अब्दुल हमीद का घर है, जो आरोपी है उनका बेटा, सब तरफ हर चीज़ बिखरी हुई पड़ी है। घर के अंदर अलमारियाँ खुली हुई हैं। यहाँ भी बहुत सारे कांच के टुकड़े आपको पूरे घर में दिखाई देंगे। यहाँ प्रेस पड़ा है, जूते चप्पल बस सब टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं। तो आगे अंदर वो कमरा है उसमें सब अलमारियाँ खुली हैं, सामान सारा नीचे पड़ा है। तो यहाँ छत पर गोली मारी गई और उसके बाद रामगोपाल मिश्रा को, और जब गोली लग गई उसके बाद यहाँ इसी रास्ते से, ये जो सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ी के रास्ते से उनके जो शव था उसको यहाँ नीचे ले जाया गया और यहाँ भी अभी भी कुछ खून के धब्बे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सीढ़ी पर। ये काफ़ी सकरी सीढ़ी है। इसी रास्ते यहाँ से करके उनका जो शव था वो ले जाया गया। अब देखें, कहीं भी कोई ऐसी हिंसा होती है तो हिंसा तो थाम ही लेती है पुलिस, उसके बाद लेकिन लोगों के अंदर जो है वो आक्रोश धीमे धीमे जो है वो अंदर सुलगता रहता है और उम्मीद करता है आदमी कि भाई नहीं, आप कार्रवाई करें। अब योगी सरकार के सामने ये प्रश्न खड़ा हुआ है, वो कैसे लोगों के गुस्से को शांत करेंगे। त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि ये योगी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और शायद योगी आदित्यनाथ को ये बात बहुत अच्छे से पता भी है।
अभी थोड़ी देर पहले वो मिले हैं रामगोपाल मिश्रा के परिवार से। वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, वो उनको लेकर गए लखनऊ और योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। और कोई भी ये उम्मीद कर सकता है, योगी आदित्यनाथ को जो लोग जानते हैं, जिस तरह से ये बहराइच का मसला पूरे देश में लोग आक्रोशित हैं, वहां पर लोग आक्रोशित हैं, तो योगी आदित्यनाथ के मन में क्या चल रहा होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। और स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी थे, ये बात तो बार बार कही जाएगी ना कि डीएम और एसपी दोनों ही वो क्यों इस स्थिति को नहीं संभाल पाए, और जो कुछ हुआ उसके बाद भी हालात बहुत अच्छे नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ को भी निजी तौर पर यह जानकारी है, उन्होंने उसकी मीटिंग ली है और उम्मीद की जा सकती है कि अभी इस मामले में और कड़ी कार्रवाई होगी। जो हालांकि अब वहां स्थिति सब नियंत्रण में है, बेहतर है कि शांति बनी रहे, लेकिन मुलाकात के बाद और भी बहुत सी चीजें उन्होंने पूछी होंगी, जानकारी ली होंगी, तो शायद अब और कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। अखिलेश यादव ने इस पूरे हिंसा को चुनावी रूप दे दिया। उन्होंने कहा चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है, जनता सब समझ रही है। ये किसकी पुरानी रणनीति है, हिंसा का सहारा लेना सब जानते हैं, ये उपचुनाव की दस्तक है। हो सकता है चुनाव आयोग आज यूपी के 10 सीटों के उपचुनाव के ऊपर भी जो है वो अनाउंसमेंट कर दे, हमको देखना होगा, लेकिन वो इसको सीधे सीधे हिंसा के साथ जोड़ना भी। सौरभ जी, अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं तो गोली तो रामगोपाल मिश्रा को मारी गई, तो जिन्होंने मारी उन्हीं पर सवाल होगा ना, वही पापी है ना, राक्षस तो वो है। रामगोपाल मिश्रा ने अगर किसी हरे झंडे को उतार दिया तो जो कानूनी कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता में आप करिए, तो कराते। उनकी पार्टी ने तो कल डिक्लेयर कर दिया ना उसको दंगाई, उन्होंने ट्वीट किया था बकायदा कि देखिए छत पर चढ़कर अगर वो दंगाई दिख रहा है तो जो हत्यारे हैं, जो पापी हैं, जो राक्षस है और जिस तरह से मारा है वो मानसिकता जरा देखिए ना। जिस तरह से गोलियों से छलनी कर दिया और उसकी मां कह रही है कि प्लास से उसके नाखून उखाड़ दिए। अब इसके बाद भी अगर ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये, तो इसका मतलब कि कौन कर रहा है? फिर तो वही लोग करा रहे हैं जो हत्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, उन पर सवाल खड़ा। उनकी बात कोई कर ही नहीं रहा, जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो चलिए, ये हिंसा की बात हुई, अब इसको अखिलेश यादव चुनाव से जोड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव की मैं दूसरी खबर पर जा रहा हूं, लेकिन जुड़ी हुई है उपचुनाव से। यूपी में एक बड़ा विचित्र मामला हो गया, उसके बारे में जल्दी से आपको बता देता हूं, फिर उस पर बात करेंगे। 9 अक्टूबर की ये बात है, लखीमपुर की बात है। यहां के विधायक हैं योगेश वर्मा। अच्छा, वहां पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजमेंट कमेटी का इलेक्शन चल रहा था और एक वकीलों के नेता हैं, उनका नाम भी मेरे पास है, वकीलों के नेता अवधेश सिंह, इनकी पत्नी पुष्पा सिंह वहां अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी। कुछ लोगों ने जाकर विधायक की शिकायत की कि यहाँ देखिए गड़बड़ हो रही है इस चुनाव के अंदर। वो वहां गए, इन्होंने ललकारा, भाई क्या गड़बड़ी हो रही है, तो उधर से अवधेश सिंह आए, दोनों के बीच में गहमा गहमी हुई, नौबत आ गई मारपीट तक। अच्छा, आरोप यह है कि अवधेश सिंह ने, जो वकील थे, उन्होंने विधायक जी के ऊपर हाथ छोड़ दिया और उनको 4-5 बार चांटा मारा, ऐसा उसका वीडियो भी आया था, ऐसा आरोप लगाया। विधायक जी उम्मीद कर रहे थे इसके बाद में इतनी बड़ी घटना होगी, कोई एक्शन होगा। उस व्यक्ति के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं की गई। इतने नाराज हो गए ये, फिर उसके बाद विधायक जी उन्होंने अपनी सिक्योरिटी त्याग दी, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अच्छा, अब आप इसको चुनाव से इसका सरोकार क्या है, वो ये ओबीसी समाज से आते हैं। 37 ओबीसी विधायकों ने जाकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की कि हमारे एक साथी के साथ ऐसा हुआ है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग। कोइंसिडेंटली वो व्यक्ति, जो वकील जो थे और उनकी पत्नी, दोनों बीजेपी के सदस्य थे। अब प्रदेश अध्यक्ष के पास मामला पहुंचा कि भाई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है, आपकी पार्टी में वो लोग बने हुए हैं, विधायक पिट गया है, कर क्या रहे हैं। उसके बाद उन दोनों पति पत्नी को पार्टी से निकाला गया। योगेश वर्मा की मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई गई। मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने के बाद पर्चा भरा गया, मतलब उनके खिलाफ रिपोर्ट हुई। ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये सब करने के लिए बीजेपी के ओबीसी विधायकों को लामबंद होना पड़ा। आप ये सोचें, आप अब अगर बीजेपी को लग रहा हो कि भाई इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन मामला सीधा विधायक को कोई बात ही पीट रहा है और आप उसको पार्टी में रखे हुए पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये तो इसके बारे में कोई टिप्पणी करने की अलग से आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश में इस समय की राजनीति किस दिशा में है। जब वहां एक व्यक्ति को पहले एक जुलूस पर पत्थर चलता है, ईंट चलते हैं, उसको रोका जाता है, उस गुस्से में मारपीट शुरू होती है, गाली शुरू होती है, डीजे बंद करो, और वो अगर गुस्से में लोग एक छत पर उतरता है तो वो तो वीडियो आपको दिखता है, उसको खूब प्रचारित किया गया। और आपको हैरत होगी जान के, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, वो वीडियो दिखाने वाले जो पत्रकार थे उन सब के नाम जो है आज जो है सोशल मीडिया पर आ गए हैं। उन पत्रकारों ने खंडन नहीं किया है, सब एक समुदाय के लोग हैं और वो सेकुलर चेहरा बन के। नहीं सर, वो लिस्ट, उस लिस्ट पर मत जाइए, उस लिस्ट में तो हमारे चैनल का भी नाम है, गलत नाम लिखा, गलत नाम लिखे हो सकता है, गलत नाम हो, उसमें नहीं जानता। तो ये स्थिति इस समय देश में है।
तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल एक मुस्लिम वोट के लिए, बिल्कुल योगी सरकार को एक आपराधिक साबित करने के लिए योगी सरकार फेल, और ये चीजें चल रही है। मैं तो सर ओबीसी वोट की बात कर रहा हूँ। ओबीसी विधायक जो है पिट जा रहा है। तो ओबीसी विधायक जो है, अब ओबीसी विधायक को भी कौन पीट रहा है? क्यों उसको वो पिटवाया सिंह जा रहा है। अच्छा, इतना ही नहीं है, और उसको एक तो वो सिंह है इसीलिए मामला हो ही गया। अरे दूसरा एक क्षत्रिय, मेरे ख्याल से हर्षवर्धन जी को उसकी अंदरूनी बात पता है। एक क्षत्रिय सभा ने उनका सम्मान समारोह भी कर दिया कि इन्होंने विधायक को पीटी को पीटा है। देखिए, मूल बात यह है कि वो स्थानीय चुनाव थे वहां, और वो अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष है जिसने थप्पड़ मार दिया, और ये उन लोगों की आपसी लड़ाई थी। दोनों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये विधायक जी थे, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। अब दुर्भाग्य से उसमें जो अवधेश सिंह है और पत्नी है वो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। तो जैसे ही ठाकुर कोई हुआ तो दूसरा एक एंगल उसमें निकाल लिया जाता है कि वो आप उस पर योगी आदित्यनाथ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उनका संरक्षण। अच्छा, जो ठाकुर कहीं नहीं भी है उसका भी संरक्षण मिल जाता है योगी जी को, मतलब एक धारणा बना दी जाती है। उसको लेकर बहुत विवाद हुआ। जो पिछड़े यानी जो वर्मा कुर्मी वर्मा थे, तो उनके साथ जो सारा ये जो ओबीसी पैक है वो खड़ा हो गया, उसने पूरा प्रदर्शन किया। अंत में भारतीय जनता पार्टी के दो पक्ष जब होते हुए, दो फाड़ होते हुए दिखे, तो भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल 4 लोगों को निष्कासित कर दिया, और योगी आदित्यनाथ ने उन विधायक जी से मिलकर इस मामले को एक तरह से कहें कि मैनेजमेंट थोड़ा करने की कोशिश की। इसमें एक बड़ी बात रही थी, घटना 9 अक्टूबर की है। हाँ जी। और उसके बाद विधायकों ने कल विधायक जिसकी पिटाई हो गई थी, उसने जो लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, उनसे भी मुलाकात की। कहते हैं उन्होंने सीएम को फोन किया कि मामला गंभीर है। अच्छा। और ये मामला तूल पकड़ेगा, आपको इस पर कार्रवाई करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष से भी मिले 36 विधायक, उसे भी लगा कि कुर्मी वोटर और जो ओबीसी विधायक है वो इकट्ठा होंगे और हो सकता है आने वाले उपचुनाव में ये मुद्दा बने। क्या मैसेज जाता भाई? बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि अंतिम समय में भी पार्टी को लगा कि जो पुष्पा सिंह से चुनाव लड़ रही थी, उस बीजेपी नेता जो वकील है उनकी वाइफ, तो इतने बड़े नेता नहीं अवधेश कि उनको निकाला नहीं जा सकता। उनकी वजह से अपने विधायक के जो है किरकिरी। हाँ, तो फिर पत्नी पुष्पा सिंह को इन दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया है। सर, आप एक जल्दी से एक खबर, एक अपडेट सर, वो जो कनाडा वाली बात हुई उसकी भी कर लें। भारत ने वहां से राजदूत बुला लिया, उन्होंने 6 लोगों को निष्कासित कर दिया कनाडा ने। हमने यहाँ से 6 लोगों को कह दिया है जी कि चले जाओ। कहाँ रिश्ते चले गए? नहीं, ये केवल डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मतलब ही नहीं है, ये तो एक फॉल आउट है उसका जो कुछ हो रहा है। लगातार भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्तों में तनाव आ रहा है, और उसमें मैं समझता हूँ कि जितना सब कुछ हो रहा है उसमें कनाडा प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो जस्टिन ट्रूडो वो ज़्यादा जिम्मेदार है। और वो किस तरह से देख रहे हैं उनको देखना है, क्योंकि कनाडा में भी है ना बहुत उनको इसका समर्थन मिल रहा हो ऐसा नहीं है। तो मेरी वहाँ पर भी लोगों से बात हुई, तो उनको भी लग रहा है इलेक्शन है अगले साल ना, इलेक्शन है अगले साल, लेकिन वो कोई फायदा इनको होगा ऐसा मुझे नहीं। लेकिन बहुत सीरियस आरोप लगाया है कि भारत का जो यहाँ दूतावास है वो हमारे देश में दक्षिण एशिया के लोगों को हिंसा के लिए भड़काता है, यूज करता है, गैंग्स का इस्तेमाल करके और नागरिकों की हत्या करा रहा है। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम है, और इन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वहां के गृह मंत्री ने की है, वहां का जो है एक पुलिस कमिश्नर ने किया है। और ये खुलेआम ये है कि हमारे देश में भारत हस्तक्षेप करके हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। तो उसके बाद, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बदला हुआ भारत है वो टिट फॉर टैट के रूप में पहली बार है पाकिस्तान के अलावा, जबकि भारत ने खुलेआम बयान दिया है कि हमारे देश में हिंसा, अलगाववाद और आतंकवाद भड़काने की कार्रवाई करने का कनाडा के विरुद्ध हमारे अधिकार सुरक्षित हैं, हम अभी निकाल रहे हैं। भारत की कार्रवाई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक है। भारत की कार्रवाई ठीक है, लेकिन कनाडा में भी बहुत सारे हिंदुस्तानी रह रहे हैं, उनको भी हमें ध्यान रखकर कैसे करना, क्योंकि जो कार्रवाई हुई है वो ठीक है, ऐसा नहीं। बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस वहां पर है। हिंदुस्तान, बल्कि कनाडा की इकोनॉमी में भी हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा है, तो है ना। उस सबको भी हमें ध्यान रखना होगा किस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस। नहीं, मैं कल तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर तो कहानी कहां तक पहुंच गई है कि भाई उनको एनिमी कंट्री डिक्लेयर करो और यहाँ उनके जितने पैसे लगे स्टॉक मार्केट में सब जब्त करो। एक इंटरेस्टिंग खबर देखिए सर इसके अंदर कि भारत और कनाडा दोनों 5 आइज अलायंस जो है, जो जिसमें 5 देश शामिल है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उसका सदस्य कनाडा।
और इनके आपस में जो एक दूसरे के देश में जो गतिविधियां कोई करता है, अगर अपराधी है तो उसकी जानकारी साझा की जाती है। भारत ने जितने आतंकवादी कनाडा के अंदर पनाह लेके बैठे हुए, चाहे वो गोल्डी बराड़ हो या दूसरे आतंकवादी हो, सबकी जानकारी दी कि किस तरीके से वो वहां पर बैठ के पंजाब के अंदर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं, इनको आप प्रत्यार्पण करके भारत भेजिए। करनाल उसके लिए तैयार नहीं हो अरे रहा। सर, वो खालिस्तानी समर्थक है जगमीत सिंह, उनकी पार्टी के समर्थन से तो सरकार सारा का चलती है सारा उनकी, चल रही है, वो तो चल ही खालिस्तानी रहा है। वो तो समर्थकों से तो MP सरकार हाँ। चलती है इनकी। कनाडा का पप्पू हो गया है वो, कनाडा का पप्पू हो गया है। कनाडा का पप्पू हो गया है। कनाडा में पप्पू होता चुनाव है। बुरी तरह से हार रहा है, वहां जनता उसके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और कोई रास्ता उसको नहीं सूझ रहा और एक भी प्रमाण अभी तक नहीं बता पाया। और भारत को किसी से बात नहीं करनी है, वो ब्रिटेन से बात कर रहे हैं कि हमारा कुछ कर दीजिए, ठीक तो भारत अपने में सक्षम है। चलिए देखते हैं ये कहानी कहां तक जाएगी आगे।